वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारा क्वेश्चन। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। पहला टर्म क्या है इनफाइनाइट जीपी का 1, तो आगे का टर्म हम मान लेते हैं आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। तो जीपी हमारा क्या हो गया 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन। एंड एवरी टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है, अगर पहला टर्म ही उठा लेते हैं, पहला टर्म हमारा क्या है 1, मतलब 1 किसके बराबर है, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन के बराबर है। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी, तो इसका चौथा टर्म बताइए। 1 किसके बराबर था हमारा, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारा है क्या, इनफाइनाइट जीपी का सम ही तो है, और इनफाइनाइट जीपी का सम हमें निकालना आता है। इनफाइनाइट जीपी का सम हमें निकालना आता है। क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता था हमारा फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी का सम हम निकाल लेंगे। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, कौन सा आर, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, मतलब एक ही अननोन है हमारे पास आर, तो एक इक्वेशन एक ही अननोन आर, तो आर का वैल्यू वहां से हमारा निकल के आ जाएगा। अब आर का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है। पूछा क्या हमसे, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यूब। आर के जगह पर हम उसका वैल्यू रख देंगे तो आर क्यूब का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वहां से देख लेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, a इक्वल टू सिग्मा ऑफ x टू द पावर n, और n कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक, मतलब x टू द पावर 0। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, मतलब x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। सिमिलरली b इक्वल टू सिग्मा ऑफ y टू द पावर n, और n कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब समेशन। समेशन किसका, एक बार n के जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, और उन सभी का सम। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y टू द पावर 0 प्लस y टू द पावर 1 प्लस y टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 3 एंड सो ऑन। और c हमारा क्या हो जाएगा, xy का पावर 0, xy का पावर 1 प्लस xy का पावर 2 प्लस xy का पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि a, b और c हमारा क्या है, इनफाइनाइट जीपी का सम। ए बी सी हमारा क्या है, इनफाइनाइट जीपी का सम। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देन, और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए बी सी हमारा क्या है, इनफाइनाइट जीपी का सम, और इनफाइनाइट जीपी का सम हम निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट जीपी का सम हमें निकालना आता है। क्या होता था फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था और आर हमारा कॉमन रेशियो होता था। तो इस फॉर्मूला से हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल लेंगे, मतलब ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ए, बी और सी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो हम इन नीचे जो हमारा ऑप्शन दिया उस ऑप्शन में रखकर देख लेंगे कौन सा इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 1। पहला टर्म क्या है हमारा 1, तो आगे का टर्म हम मान लेते हैं आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। अगर आर हम कॉमन रेशियो मान रहे हैं तो हमारा जीपी क्या हो गया 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन। आगे हमसे क्या बोल रहा है, इफ 4 टाइम्स t2 प्लस 5 टाइम्स t3 इज मिनिमम देन इट्स कॉमन रेशियो इज। t2 हमारा क्या हो जाएगा r, और t3 हमारा क्या हो जाएगा r स्क्वायर, मतलब 4r प्लस 5r स्क्वायर, 4r प्लस 5r स्क्वायर। पहला टर्म तो हमारा 1 ही था, 4r प्लस 5 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ये है हमारा क्या, एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अपना किस वैल्यू पे मिनिमम देता है ये हमें पता है, -b अपॉन 2a। तो वहां से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, r में क्वाड्रेटिक है ना, तो r का किस वैल्यू पे ये मिनिमम देगा, -b अपॉन 2a, वर्टेक्स पे मिनिमम देता है, तो वहां से हमारा r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर, फर्स्ट 3 ऑफ विच आर इन जीपी। पहला 3 हमारा क्या है, जीपी में, एंड द लास्ट 3 आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल देन। तो यहां पर समझिएगा एक बात को, पहला 3 टर्म जीपी में बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं ए आर। तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा आपका एपी में भी बोल रहा है।
तो पहला ए हो गया, दूसरा ए आर हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा ए आर प्लस 6, चौथा क्या हो जाएगा हमारा ए आर प्लस 12, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा तो हमारा एपी में दिया हुआ है यहाँ पर, लास्ट थ्री आर इन एपी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दूसरा तीसरा चौथा तो हमारा एपी में है। तो हमारा टर्म कौन कौन सा हो गया, ए आर प्लस 6, ए आर प्लस 12। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ए और आर का वैल्यू, ए और आर का वैल्यू, तभी तो हमें कॉमन रेशियो और सम ऑफ नंबर पता चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें कॉमन रेशियो हमें बताना है और सम ऑफ नंबर बताना है। तो हमें ए और आर का वैल्यू पता चल गया तो जीपी पता चल गया, जीपी पता चल गया तो कुछ भी हम उसका निकाल सकते हैं फिर। और ए और आर का वैल्यू पता कहाँ से चलेगा, एक इक्वेशन तो हमें दिख रहा है, क्या पहला टर्म और आखिरी टर्म बराबर है, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का रेशियो हमारा आर होगा, क्योंकि वो जीपी में भी तो है। दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का रेशियो हमारा आर होगा, मतलब T3 अपॉन T2 इक्वल टू आर। तो दूसरा इक्वेशन ये मिल गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और आर, इजिली हम निकाल सकते हैं वैल्यू ए और आर का। अब ए और आर का वैल्यू पता चल गया, मतलब हमें नंबर ही पता चल गया कि वो 4 नंबर कौन सा है। अब वो 4 नंबर हमें पता चल गया तो उसका सम, कॉमन रेशियो मतलब आर का वैल्यू तो बता ही देंगे, और सम ऑफ नंबर, जब सारा नंबर ही हमें पता चल गया है, चारों का 4 नंबर, तो उसका सम भी हम निकाल के देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सम ऑफ नंबर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। यहाँ पर 4 नंबर में पहला 3 नंबर हमारा जीपी में है और आखिरी का 3 नंबर हमारा एपी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी इज 21। इंक्रीजिंग जीपी है जिसका पहला 3 टर्म का सम हमारा 21 है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। सम ऑफ अ स्क्वायर इज 189। सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे इस बात को कि जीपी का हर टर्म को अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो भी तो हमारा जीपी ही बनाएगा, वो भी हमारा क्या बनाएगा, जीपी ही बनाएगा। आगे देखेंगे यहां पर, तो सम यहां पर बोल रहा है वो 3 नंबर का 21, तो एक इक्वेशन यहां से मिल गया, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, यहां से दूसरा इक्वेशन मिल गया, यहां से दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास और 2 वेरिएबल है, कौन सा, ए और आर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इजिली हम ए और आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हमसे पूछा क्या है यहां पर, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म्स इज एसएन, मतलब हमें ए और आर का वैल्यू पता चल गया तो जीपी ही पता चल गया ना, ए और आर का वैल्यू पता चल गया मतलब जीपी पता चल गया। फिर एसएन पूछे टीएन पूछे क्या ही फर्क पड़ता है, हम सबका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर एसएन पूछ रहा है तो देख लेंगे एसएन हमारा क्या आ रहा है, और साथ ही साथ क्या बोला, लास्ट डिजिट ऑफ एसएन कैन नेवर बी और लास्ट डिजिट ऑफ टीएन कैन नेवर बी। तो एसएन टीएन निकाल कर देख लेंगे कि वहां से क्या आ रहा है, तो इस एसएन टीएन हमारे पास आ जाएगा तो हम आंसर कर सकते हैं इसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर एन इंक्रीजिंग जीपी A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू n, और यहाँ पर इंक्रीजिंग देने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो बताना चाह रहा है कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। कहीं हो सकता है इक्वेशन से 2 आर का वैल्यू निकल रहा हो, तो इंक्रीजिंग बताने का क्या मतलब है कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा वही हम सिलेक्ट करेंगे। इंक्रीजिंग जीपी यहाँ पर बोल रहा है, और तो जीपी मान लेंगे क्या, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ A6 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A4, एक इक्वेशन, A9 माइनस A7 इक्वल टू 192, 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन है, कौन सा, ए और आर, इजिली ए और आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ 1 अपॉन AI, और आई कहां से कहां तक है, 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3। A1 A2 A3 क्या है हमारा, जीपी का टर्म ही तो है, और जीपी का टर्म हम निकाल चुके हैं अभी, और आर का वैल्यू निकाल लिया, मतलब जीपी निकाल लिया, मतलब 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेंगे कि 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 बन क्या रहा है, जीपी ही बन रहा होगा तभी पूछा है, जो सॉल्वेबल होगा वही पूछेगा ना यहाँ पर। तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 हम निकाल सकते हैं। जीपी या एपी जो भी हो, यहाँ पर वही सीरीज पूछेगा ना जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिग्मा ऑफ 1 अपॉन AI निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड 3 नंबर्स ABC
बिटवीन 2 and 18 सच डेट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी 2 और 18 के बीच में, पहला यहाँ से बात पता चल गया क्या, ए बी सी 2 और 18 के बीच में सच डेट। यहाँ पर सबसे पहले अननोन का बात करेंगे। अननोन टोटल हमारा कितना हो गया फिर, ए बी सी 3 अननोन। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 3 इक्वेशन मिल जाए तो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं ए बी सी का वैल्यू। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन देखते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर सम इज 25, तो एक इक्वेशन तो मिल गया कि उन तीनों का सम है 25। दूसरा, द नंबर 2ab आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। तीसरा, द नंबर BC18 आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो तीसरा इक्वेशन भी यहाँ से मिल गया। 3 इक्वेशन 3 अननोन, वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं ए बी और सी का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द सम टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो सबसे पहले हमें जीपी पता चल जाए, फिर इनफाइनाइट का हम बात करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का बात करेंगे। यहां पर बोल रहा है फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो जीपी का पहला 3 टर्म है। तो पहला 3 टर्म हम मान लेते हैं। आसानी कौन सा रहेगा, हमें प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर इस इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। तो आसानी क्या रहेगा, हमें क्या एज्यूम करेंगे हम, ए बाई आर ए आर। अगर ये एज्यूम करते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जब इन तीनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब सिर्फ बचेगा, आर आर कैंसिल, बचा क्या, ए क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता चल जाएगा इक्वेशन से, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ -54/2 मतलब 27, मतलब ए क्यूब का वैल्यू आ गया 27, मतलब ए का वैल्यू क्या, 3, ए का वैल्यू 3 आ गया है। अब हमें सिर्फ आर फाइंड करना है, और सम ऑफ रूट भी यहाँ से निकाल सकते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन से। तो सम ऑफ रूट वहाँ पर लगाएंगे, मतलब ए बाई आर प्लस ए आर, और ए का वैल्यू हमें पता है, तो अननोन क्या है, सिर्फ आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ -19/2। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ एक ही अननोन है आर, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, इजिली हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आर का वैल्यू निकाल लिए, ए का वैल्यू निकाल लिए, तो एक तरह से जीपी निकाल लिए। अब जीपी हमारे पास आ गया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी हम निकाल लेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वहाँ से इजिली हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ tan of π/12 minus x, tan of π/12, tan of π/12 plus x in order are 3 consecutive terms of a GP, then sum of all the solutions in 0 से लेकर के कहाँ तक है 314 is k pi। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि इसका सारा सॉल्यूशन का सम हमारा क्या है, k pi, और सॉल्यूशन किसके बीच होना चाहिए, 0 से 314 के बीच। आगे क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि ये जीपी में है, इसका मतलब क्या, tan स्क्वायर π/12 इक्वल टू tan ऑफ π/12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई tan ऑफ π/12 प्लस एक्स। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan x इक्वल टू 0। अब tan x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, tan का वैल्यू 0 कहां पर होता है हमारा, n पाई एक्स एक्सिस पे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, tan का वैल्यू 0 कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस मतलब n पाई पे। tan का वैल्यू n पाई पे 0 होता है, तो x का वैल्यू हमारा क्या क्या हो जाएगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा, 0 से 314 के बीच हमें देखना है, 0 से 314 के बीच में देखना है। तो 0 पाई प्लस 2 पाई 0 भी होगा क्योंकि 0 इंक्लूडेड है यहाँ पर, 0 से 314 के बीच हमें देखना है। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन अप टू 100 पाई। लेकिन 100 पाई हमारा 314 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 पाई हमारा 314 से ज़्यादा हो जाएगा। 100 पाई हमारा क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 समथिंग बाद में देखेंगे। 3.14 ही अगर हम रखते हैं तो अगर 3.14 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 314 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा हमारा। 100 पाई का वैल्यू क्या आएगा, 314 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमें 314 पे ही रुक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो 100 पाई तो हमारा होगा नहीं, तो उसके पहले का एक ले लेते हैं 99 पाई। तो हमारा क्या क्या एक्स का सॉल्यूशन आ गया, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन अप टू 99 टाइम्स ऑफ पाई। और हमें इसका सम ही तो निकालना है, तो 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई एंड सो ऑन अप टू 99 पाई। 0 को इग्नोर ही मार के चलते हैं।
तो पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई एंड सो ऑन अप टू 99 पाई। पाई को कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू 99। ये क्या है हमारा, एक एपी ही तो है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, एक एपी ही तो है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और हमें एपी का सम निकालना आता है। एपी का सम क्या होता है, n/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 99/2 टाइम्स 99 प्लस 1 मतलब 100, 9900/2, 9900/2 और पाई भी था मतलब 9900/2 टाइम्स ऑफ पाई। और इसका सम पहले से हमें बोल रहा है क्या, k पाई है, तो k का वैल्यू क्या आ गया 9900/2। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इन अ जीपी द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स टू द सम ऑफ द लास्ट 11 टर्म्स इज 1/8। सबसे पहले यहाँ पर हम जीपी एज्यूम कर लेते हैं, क्या आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू आर टू द पावर n-1 अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स टू द सम ऑफ द लास्ट 11 टर्म्स इज 1/8। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स विदाउट द फर्स्ट 9 टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द लास्ट 9 इज 2। यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास अननोन क्या है, आर एन, लेकिन इक्वेशन तो 2 ही है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रेशियो का बात हो रहा है, तो रेशियो का बात में ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ खेल किस में बचेगा, आर और एन में, सिर्फ 2 ही अननोन हमारे पास रह जाएगा। तो 2 अननोन 2 इक्वेशन, इसलिए हम आर और एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, मतलब एन का वैल्यू ही पूछा है, तो एन का वैल्यू हम बता देंगे यहाँ से निकाल के क्या आ रहा है हमारा। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा S11, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा S11। आगे क्या बोल रहा है, टू द सम ऑफ द लास्ट 11 टर्म्स, लास्ट 11 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, टोटल में से टोटल क्या है हमारा SN, माइनस कर देंगे क्या SN-11, टोटल में से आखिरी का छोड़ के सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आखिरी का 11 हमारा बच जाएगा। टोटल में से टोटल क्या है हमारा SN, उसमें से क्या माइनस कर देंगे SN-11, तो लास्ट का 11 टर्म हमें मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, इज 1/8 एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म विदाउट द फर्स्ट 9, विदाउट द फर्स्ट 9 मतलब क्या, टोटल में से शुरू का 9 हमें नहीं उठाना है, तो टोटल में से शुरू का 9 माइनस कर देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा SN, और शुरू का 9 हमारा क्या हो जाएगा S9, तो SN माइनस S9 हो जाएगा हमारा। ऑफ विदाउट द फर्स्ट 9 टू द सम ऑफ ऑल द टर्म विदाउट द लास्ट 9, और लास्ट विदाउट द लास्ट 9 हमारा क्या हो जाएगा SN-9, आखिरी का 9 टर्म हमें उठाना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा SN-9। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इजिली हम आर और एन का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अटक जाएगा, आर और एन का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। हमसे फिलहाल एन ही पूछा है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, एन ही पूछा है तो यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।